खुशामदीद। आज मैं आपको कुछ उर्दू के जुमले पढ़ाऊँगा। जो लोग उर्दू पढ़ना सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो है। और मैं बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूँगा और आप मेरे साथ रीड अलोंग कर सकते हैं ताकि आप भी आपकी पढ़ने पढ़ने की रफ़्तार में या पढ़ने की सलाहियत में, कैपेबिलिटी में, क्षमता में बेहतरी ला सके। अच्छा, तो पहला पहला लफ्ज़ है ये। ठीक है। ये इस आप अगर ये वाला अगर ये आप नहीं जानते तो ये लाम और अलिफ एक साथ है तो ये ला है। ठीक है। इस लाम और अलिफ को एक साथ ऐसे लिखते हैं। तो लाम और अलिफ, लाम और अलिफ ला। और ये है हे। और ये है वाव। और ये है रे। तो हे के बाद वाव आया तो क्या होगा? हो या हु। और रे आया तो र। तो लाहौर। और ये तो है, ये है मैं, सॉरी मैं। लाहौर में चलने वाली, वाव अलिफ लाम ये, वाली। इस ये थोड़ा बड़ा लफ्ज़ है तो मैं आपको ब्रेक डाउन करूँगा इस लफ्ज़ को। तो आप पहले इतना तक पढ़िए। ये है गाफ और अलिफ, गाफ और अलिफ गा। अब ये है ड़ तो गार्ड। अब ये आपको बहुत ही कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि उर्दू में जो वाउल्स होते हैं, जो सिलेबल होते हैं, वो बहुत ही मतलब बहुत ही मुश्किल तरह से लिखे जाते हैं। बहुत फोनेटिक नहीं होते, वो बहुत लॉजिकल नहीं होते। इसलिए आपको थोड़ा सा रट्टा ही मारना पड़ता है। सुनने में ख़राब लगता है लेकिन ज़्यादातर रट्टा ही मारना पड़ता है। और मुझे भी बहुत मुश्किल हुई थी जब मैं शुरू शुरू में उर्दू पढ़ने की कोशिश कर रहा था इसी वजह से। तो ये है इयों, इयों, ये वाव ओ, इयों। गाड़ियों, गाड़ियों हो गया। ठीक है। गाड़ियों, गाड़ियों का, काफ अलिफ का। ये दाल और इसके ऊपर ये क्या क्या है? ये है पेश। पेश के साथ आवाज़ निकलती है ओ। तो ओ या ऊ। तो ये है दाल और ये है हे दो चश्मे। अगर आपको याद होगा आपके जिस भी लेसन से आपने क्या कहते हैं बेसिक रस्मुल ख़त सीखी है। तो अगर किसी भी हर्फ के साथ ये हे दो चश्मे आ जाए तो वो एक साथ ज़म हो जाते हैं। और वो एक दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इसका इसका एक्चुअल मतलब ये है कि दाल के साथ हम हे साथ साथ पढ़ेंगे तो हो गया ध। हिंदी हिंदी अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसको ये ध है। हम बस इस ये हम हिंदी में ध के बजाय बस एक क्या कहते हैं, एक ऐसे मार्कर टाइप लगा देते हैं। तो ये है धू, 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 धू। ये दूहू नहीं, ये धू है क्योंकि ये हेदो चश्मी है। धू, धू। और ये है वां, धुआं, धुआं। अच्छा, चलिए चलिए दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। ठीक है। लाम अलिफ ला, हे वाव वाव रे, होर, लाहौर में चलने वाली गाड़ियों का धुआं। ठीक है। लाहौर में चलने वाली गाड़ियों का धुआं। अच्छा, चलिए अगले लाइन पर आते। ये ये चीम, चीम ही कहते हैं मेरा ख्याल है। मुझे जब खूब याद है, मुझे हर्फों का नाम याद नहीं है ठीक से। लेकिन ये चे की आवाज़ निकालता है। ठीक है। च च च च, जैसे कि बच्चा या चिकन। तो ये छे, ये के। अब मैं ये आपको पहले से ही पढ़ के बता देता हूँ कि ये कौन सा लफ्ज़ है क्योंकि
ये दरअसल अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है, और अंग्रेज़ी के अल्फाज जो उर्दू में लिखे जाते हैं वो बहुत ही मुश्किल होते हैं अमूमन पढ़ना, ख़ासकर आपके जैसे एक बिगिनर के लिए। तो ये दरअसल चेक लिखा है। आप शायद अगर इसे पढ़ेंगे तो चीक आपके जहन में आ जाएगा, क्योंकि चे ये काफ चीक, लेकिन ये चेक है, अंग्रेज़ी वाला चेक। चेक, ठीक है। कर, ठीक है। करने, करने का, ये बहुत बड़ा लफ्ज़ है। हम दोबारा इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ यहाँ तक पढ़ते हैं। हे, काफ, वाव, हकू, हक्कू। अब मीम, ते, ये, म, त, ये, मत, ये, हकूमती, हकूमती, हुकूमती, हुकूमती मतलब सरकारी या गवर्नमेंटल। मंसूबा, सॉरी, मुझे या अ, मन, सूबा, मंसूबा, क्या, क्या है। दोबारा शुरू से पढ़ते हैं। चेक करने का हुकूमती मंसूबा क्या है, ठीक है। ऊपर से पढ़ते हैं, ऊपर। अब शुरू से मैं यहाँ तक पढ़ूंगा आपके लिए, ठीक है। आप भी मेरे साथ पढ़ते पढ़ते जाइए। लाहौर में, लाहौर में चलने वाली गाड़ियों का धुआं चेक करने का हुकूमती मंसूबा क्या है, ठीक है। मंसूबा मतलब प्लान, हुकूमती मंसूबा मतलब सरकारी प्लान। ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि मतलब बेसिकली कि लाहौर लाहौर में जो गाड़ियाँ होती है, उनमें से जो धुआं निकलता है, उनके लिए उन धुओं को चेक उन उस धुएं को चेक करने के लिए सिस्टम क्या है, वो कोई प्लान क्या है, गवर्नमेंट ने क्या प्लान बनाया है, ठीक है। अच्छा। और ओके, और अलिफ वाव रे, और ये ये मुझे देख, ये इसमें आपको थोड़ी शायद कंफ्यूजन हो सकती है, क्योंकि ये है, ये आम ये है, और इसके बाद ये है। अब मैं इसे ये कह रहा हूँ, मैं इसे यह नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इसे ऐसे ही बोला जाता है। अ, इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है, हाय मुख्तफ़ी कहते हैं मेरा ख्याल है। खैर, टर्मिनोलॉजी जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस अभी के लिए याद रखें कि इसे ऐसे कहते हैं। जैसे आपने देखा कि मंसूबे में ये भी एक है, लेकिन ये है दरअसल बोला नहीं जाता। मंसूबा, ये है, लेकिन ये अक्सर अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में है तो इसे के जैसे बोला जाता है, ये नहीं होता। जैसे कि ये जो लाहौर वाला है, इसे लाहौर कहा जा रहा है, लेकिन इसे मंसूबा नहीं कहा जा रहा, क्योंकि ये लफ्ज़ के आखिर में है। बस ये एक उसूल है, ऐसे ही लिखा जाता है। क्या कहते हैं इसके पीछे लिंग्विस्टिक क्या कहते हैं कोई एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन अ, अभी हम बस पढ़ रहे हैं ये, वो कभी किसी और से आप पूछ सकते हैं, या कभी मैं भी, अगर कोई चाहे मैं समझा सकता हूँ। खैर, अच्छा। लाहौर, लाहौर में चलने वाली गाड़ियों गाड़ियों का धुआं चेक करने का हुकूमती मंसूबा क्या है।
अच्छा, चलिए अब और जाते हैं। चलिए, और ये ये थोड़ा मुश्किल है। काफ ते नून अलिफ। आप आपके जहन में शायद आ रहा होगा कि कितना, लेकिन ये ज़रा कितना कितना जैसा साउंड करता है ना, ये कितना ही है। तो ये कतना नहीं है, कितना है, कितना। ठीक है, कितना, ये कितना काफ है, काफ के बाद अलिफ, का ब ल, काबल नहीं, काबिल, काबिल अमल है। अब ये तो थोड़ा अजीब साउंड कर रहा है, अजीब साउंड कर रहा है, क्योंकि उर्दू में ज़ाहिरी बात है, जैसे हम रेस्टोरां में हम देखते हैं ना कि क्या कहते हैं, महल पंजाब वगैरह वगैरह, ये जो ई वाली चीज़ होती है, अम, ये यहाँ इस्तेमाल की जा रही है। ये दरअसल काबिल अमल नहीं है, ये काबिल ए अमल है, लेकिन नीचे नीचे वो लिखा नहीं गया है, ये काबिल ए अमल है। अब काबिल अमल मतलब, काबिल अमल मतलब कारगर, मतलब ये मतलब कितना, कैसे समझाएं, ये कितना इम्प्लीमेंटेबल है, ये इसकी इसको किस हद तक काम, इसको किस हद तक अप्लाई किया जा सकता है, इस पर किस हद तक अमल किया जा सकता है, या ये, हाँ, ये किस हद तक अमल के काबिल है। काबिल काबिल मतलब तो आप जानते ही होंगे, अमल का मतलब है करना, तो मतलब करने के कितना काबिल है ये, क्या हम इसे आखिर कर भी सकते हैं वैसे। तो आखिरी बार, लाहौर में चलने वाली गाड़ियों का धुआं चेक करने का हुकूमती मंसूबा क्या है, और ये कितना काबिल ए अमल है, क्वेश्चन मार्क। चलिए, अब तक मैं अभी इसको यहीं ख़त्म करता हूँ। क्या कहते हैं, शायद अगर मेरा दिल चाहे तो मैं कभी दूसरी भी कोई कभी बाद में भी कोई वीडियो ड्रॉप कर सकता हूँ। मुझे वाकई तहे दिल से उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कोई कुछ सीखने को मिला होगा। आपकी उर्दू पढ़ने में कोई बेहतरी आई होगी, पढ़ने की सलाहियत में कोई बेहतरी आई होगी। और जी, अलविदा, खुश आमदीद, खुदा हाफिज़।